एकदम डर गए, अरे सरकार हिल रही है तो सीएम को तो इधर उधर होना नहीं चाहिए। हाँ, सीएम को एकदम मतलब सटक सीताराम हो जाना चाहिए, कहीं नहीं भाई सरकार बचाना है, फलाना बचाना है। जदयू में एकदम बवाल आ जाना चाहिए था, भूचाल मच जाना चाहिए था। कुछ हुआ क्या शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से कि मुझे सरकार ने स्वास्थ्य का जिम्मा दिया है। अब गलती हो गई, लोग उतने को पकड़ लिया, अरे बाप रे, तो निशांत कुमार को हटाने की योजना बन चुकी है। मोहन जी की मनसा उजागर हो गई और वो परिवारवाद का ठिकरा सिर्फ और सिर्फ उनके ही माथे पर फूट गया। विधायक जी लोग, एमएलसी लोग दे दिए, जदयू ने भी सब मतलब कहते ना दूध दिया, लोग दूध ना कहते ना। हाँ, जेल से कौन छुड़वाया था, प्रतिपक्ष भी अपनी भूमिका निभा रही। अभी देखिए ना, अभी थोड़ा और तमाशा होगा। तो एमएलसी वाले जो खाली सीट सब है ना, उसमें भी बहुत उलट पलट दिखाई देगा। आरा बक्सर वाला में तो दिखाई दिखा, आगे भी दिखेगा। बिहार की सियासत हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं, बटोर रही है ना अभी भी। लेकिन सियासी बात करें उससे पहले जरा वो पहले वाला याद कीजिए ना। पहले चूल्हा पर डेगची चढ़ता था, डेगची चढ़ता था, अधन चढ़ाते थे लोग, अधन उधियाता था, उधियाता था ना, अधन उधियाया तो फिर उसके बाद उसमें चाउर मेराते थे, चावल डालते थे ना, चावल मेरा दिया जाता था। लीजिए अब चावल सीझेगा, उसके बाद चावल सीझने से पहले भी उधियाता था पूरा एकदम ढ ढ ढ ढ, और उसके बाद क्या करते थे, उधियाल उसको फिर माड़ उड़ पसा के और फिर चाउर मतलब भात परोस दिया जाता था। वैसे ही सियासत में भी, राजनीति में भी होता ना। इलेक्शन से पहले इलेक्शन के अधन चढ़ता है, किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन किसका पैरवी करेगा, कहाँ से करेगा, किसका किससे गठबंधन होगा, कैसे सरकार बनाना है, कैसे सरकार उखाड़ना है, सब लोग एकदम जनता जनार्दन के बीच लग जाता है। हाँ, उसके बाद चुनाव का परिणाम आता है, मतलब चावल सीझ जाता है, फिर उसके बाद शुरू हो जाती है एक और सियासत। क्या सियासत शुरू हो जाती है कि चावल गिल्ला हवा, चावल कच्चा हवा ना, हमरा कम देला, तू ज्यादा खा लेला, यही होता है ना। मतलब उसी तरह से जोड़ के देखिए राजनीति में भी हुआ ना भाई, प्रचंड बहुमत, जोड़ तोड़ वाला बहुमत, जुगाड़ वाला बहुमत। अब जुगाड़ वाला बहुमत जब रहता है तो उस समय होता ना भाई कि के हलथुन चाउर बने टाइम में, केकर कितना मुट्ठी केकर चाउर, वही हिसाब से बंटवारा होगा। लेकिन बिहार में एनडीए की जो सरकार इस दफा बनी, उसे जनता ने प्रचंड जनादेश दिया। हाँ, नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही एनडीए ने चुनाव लड़ा था और प्रचंड जनादेश का असर ये हुआ कि मजबूत सरकार बनी। प्रतिपक्ष में कोई खास दम नहीं रहा, लेकिन प्रतिपक्ष तो प्रतिपक्ष है, अपनी बातें छोड़ कैसे देगा। प्रतिपक्ष ने भी अपनी बातें शुरू कर दी, इक्का इससे तो गड़बड़ है, जनादेश की चोरी हुई है, जुगाड़ से हुआ है, फलाना हुआ है, अरे नाना प्रकार की बातें। बावजूद इसके जो सरकार काबिज हो जाती है तो काबिज रहती है, जनादेश मिल गया, 5 साल तक तो सरकार चलना है। लेकिन उससे पहले ही हड़िया ढन मनाने काम लोग शुरू कर देता है। तो अभी वही बिहार में सियासी हड़िया में खनर खनर ढनर ढनर हो रहा है। नरेंद्र पांडे जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं पांडे जी? यही हो रहा है ना बिहार में। तो यही आज मेरा विश्लेषण का विषय भी यही है। सम्राट चौधरी बेपरवाह, सीएम सम्राट बेपरवाह, और मोहन जी का विद्रोह
फिलहाल टाए टाए फिस। अभी यही हो रहा था ना, 3-4-5 दिनों से आप देख रहे थे। हालांकि मैंने जब बवाल खड़ा होने से पहले ही आपको संकेत दे दिए थे कि आनंद मोहन जी को आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे 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 वो जो विद्रोह का मतलब वो अधन था वो एकदम उधियाने लगा तो अंत में तो एकदम ढक्कन उक्कन पलट दिए आनंद जी, सीधा एवं बयान पर बयान देना शुरू कर दिए। हाँ, थैली से टिकट बांटने वाला पार्टी, मंत्री पद बेचा जा रहा है, और असली निशाना वो शिवहर में वो गुप्ता जी वाला चक्कर था। अब पिछला बार भी याद है ना, लोकसभा चुनाव टाइम में भी हुआ था ना झंझट, अंतिम समय में नीतीश बाबू टिकट काटे थे। अब पूरा गुप्ता कथा जो है वो आराम से, वो क्या गुप्त कथाएं हुई थी उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन आनंद जी जो अभी फिलहाल इसी बहाने हमलावर हुए जदयू पर, जदयू में किस पर? ललन सिंह पर, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, और साथ ही संजय झा जी पर। संजय झा जी जो कार्यकारी अध्यक्ष। अब ललन सिंह संजय झा के बहाने प्रहार करते करते नीतीश बाबू तक भी पहुंच गए। अब चूंकि नीतीश बाबू ने अपना उत्तराधिकार सम्राट चौधरी को सौंपा है, दोनों कोटे से मंत्री हैं, जितने भी गठबंधन में दल हैं सब मिलजुल के सरकार चला रहा लोग, तो बाकी को ही दिक्कत नहीं था। वो जो बंटवारा हो रहा था ना, वो कहे ना आधन चढ़ा चावल उबला, तो भात जो पका, तो उसमें अब हिस्सा के लिए आनंद जी थोड़ा व्यग्र हो गए, व्याकुल हो गए, बयान पर बयान देने लगे। दिए ना, बयान चल रहा था, इंद्रजीत कुमार जी गुड मॉर्निंग, बीके झा जी गुड मॉर्निंग। तो आनंद जी का बयानबाजी का जो कहानी है उसका हश्र क्या हुआ? क्या सम्राट चौधरी डर गए? सीएम एकदम डर गए, अरे सरकार हिल रही है तो सीएम को तो इधर उधर होना नहीं चाहिए। हाँ, सीएम को एकदम मतलब सटक सीताराम हो जाना चाहिए, कहीं नहीं भाई सरकार बचाना है, फलाना बचाना है। जदयू में एकदम बवाल आ जाना चाहिए था, भूचाल मच जाना चाहिए था। कुछ हुआ क्या ऐसा? एक पर्टिकुलर ग्रुप एकदम लगा कि माहौल तब तो भैया बिहार में सरकार उखड़िए जाएगा, है ना, सरकार उखड़ जाएगा, गया खत्म, अब कुछ नहीं, फिनिश। आनंद मोहन ने आवाज उठाई है, लेकिन आनंद मोहन की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज हो गई, ऐसा कहा जा सकता है क्या? हाँ भाई, फिलहाल तो यही है। अब नई कहानी लिखी जा रही। नई कहानी क्या? ये आनंद मोहन का विद्रोह प्लांटेड है, ये तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और पूरी योजना के तहत यहाँ मतलब जदयू को खत्म करने की कहानी गढ़ी जा रही है। मतलब कहते हैं ना कि अब भैया गठबंधन की सरकार है तो सबको लड़ाइए, एक दूसरे से उलझा दीजिए, उलझाइए, उलझा दीजिए। ऐसे देखिए यहाँ पर यहाँ हो रहा है, ये ज्ञात हुआ है कि फलाने ने फलाने को फलाना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्षत्रिय समाज को मतलब अपने आप को क्षत्रिय समाज का सुप्रीमो मानकर आनंद मोहन जी ने जो बवाल खड़ा किया, तो उन्हीं के समाज के मतलब विधायक जी लोग, एमएलसी लोग दे दिए। जदयू ने भी सब मतलब कहते ना दूध दिया, लोग दूधना कहते ना। हाँ, जेल से कौन छुड़वाया था? पत्नी को लोकसभा कौन भेजा था? बेटा को कैसे जिताया गया था? बेटा कैसे विधायक बने थे? मतलब तू बोलबो तो तोरा छोड़ देम का? वही हो गया। अब नीतीश कुमार जी जिनके बारे में तरह तरह की खबरें चला दी गई। हाँ, बाप बेटा दोनों बीमार हैं, इसलिए बेटा को बना दिया गया है क्या, एथी वाला मंत्री, स्वास्थ्य वाला मंत्री। अब मतलब खबर का टूसका छोड़ना है, छोड़ते गया लोग रोज 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 रोज। अब फिर अब नया टुस्का कि अब
नीतीश कुमार ही जो है आनंद मोहन को मतलब पीछे से हवा दे रहे थे कि करिए आप, ये ललन सिंह और संजय झा ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, हम तो आपके बेटवा को टिकट देना चाहते थे, हाँ वो लोग गड़बड़ कर दिया था, फलाना हो गया, ऐसे हो गया, वही लोग ना थैली लेता। मतलब इस तरह की खबरें कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, है ना। लेकिन हुआ कुछ नहीं। होना चाहिए था, सरकार के मुखिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित होना चाहिए था, लेकिन सरकार के मुखिया मतलब सम्राट चौधरी कहीं से आपको इस सियासी हलचल से जरा भी परेशान दिख रहे हैं क्या? जी नहीं। बिहार में जो अभी फिलहाल सरकार चल रही है वो ताबड़तोड़ एक्टिव मोड में। हाँ ठीक है, एकदम इस पे कोई दो मत नहीं है कि बंगाल में जो सरकार बनी शुभेंदु दा के नेतृत्व में, वो प्रचंड बहुमत भाजपा की है। वहाँ पर किसी सहयोगी दल का साथ नहीं है, ठीक है। बिहार में सब है, भाजपा है, जदयू है, लोजपा है, हम हैं, आरएलएम है, तो सबको संभाल के चलना पड़ रहा है। लेकिन ना हमको तकलीफ है, ना आरएलएम को तकलीफ है, ना लोजपा को तकलीफ है। हाँ, हाइपोथेटिकल एकदम आगे की बात अभी देख रहे हैं खबर, ये लोजपा मतलब रामविलास पासवान वाली लोजपा, उसके सुप्रीमो के बारे में खबरें आ रही हैं। क्या आ रही है? चिराग पासवान ने एनडीए को हिलाया, हाँ, परेशानी खड़ी करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी एक है, साल भर बाद होगा। अब अभी से अब वो पटकथा लिखी जा रही है, कहाँ से चिराग ऐसे लड़ जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो भाजपा को तकलीफ हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। राजनीति में लोग नाना प्रकार के मतलब जो होता है प्रपंच गूंथते रहते हैं, और ये प्रपंचों की माला जब तैयार हो जाती है तब सबको किसी न किसी शिवाला पर उसको चढ़ा देते हैं। अब अभी भी जो प्रपंच की माला गूंथी जा रही थी आनंद मोहन जी के कंधे पर बंदूक रखकर। अब आनंद मोहन जिस मुद्दे को लेकर खड़े हुए उसका प्रोजेक्शन क्या हो गया? प्रोजेक्शन यही हो गया ना कि आनंद मोहन अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के मंत्री पद के लिए व्याकुल हैं, व्यग्र हैं। नतीजा क्या हुआ? पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक ने इस मुद्दे को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, और आनंद मोहन का प्रहार फिलहाल बेकार दिख रहा है। आनंद मोहन वाला मसला अब धीरे धीरे देखिएगा सियासी नेपथ्य में चला जाएगा। फिलहाल भविष्य की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सियासत में ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन। हाँ, लेकिन जब पब्लिक डेवलपमेंट सेंट्रिक हो जाती है ना, तो राजनेताओं को भी सोचना पड़ता है। नीतीश कुमार जी ने 2 दशक से अधिक का शासन बिहार में जो बदलाव के रूप में जनता को सौगात के रूप में भेंट किया, उसका फायदा वर्तमान सरकार को भी मिल रहा है, और अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार ने जिस बिहार को गढ़ा, उस बिहार की गाड़ी को और सरपट भगाने की जिम्मेवारी मिल गई है सम्राट चौधरी को। और सम्राट चौधरी लगातार 1 महीने में ही आपने देखा असर दिखने लगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश के लोगों को बुलाना भी शुरू कर दिया, आ जाइए, वापस आ जाइए, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं लगा देंगे हम इंडस्ट्री, यहीं देंगे आपको रोजगार। ये बदलाव जो है ना, ये बदलाव पब्लिक को दिख रहा है। और रह गई बात एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो तौर तरीका है वो सम्राट चौधरी का अभी फिलहाल पॉपुलैरिटी के ग्राफ पर ऊपर है। जनता को पसंद आ रहा है सम्राट सरकार का तौर तरीका। हाँ, प्रतिपक्ष अगर मौन हो जाए तो ये भी लोकतंत्र का सौंदर्य तो है नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, हमलावर हैं, अपने ढंग से हमलावर है, लेकिन उनके हमले, उनके प्रहार कोई खास
मतलब जन प्रतिशत हासिल करते नहीं दिख रहे। हाँ, सुर्खियां बनेंगी, और अगर ऐसा ना हो, सुर्खियां ना बनती रहे तो फिर कैसे होगा जी? सुर्खी ना बनेगी तो फिर बाकी सियासत लोग कैसे संभालेगा? अब बहुत सारी बातें में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक के बाद एक फैसले लेते चले जा रहे हैं सीएम सम्राट, उन फैसलों की चर्चा तो हो ही चुकी है। अब कहता है क्या, लोग को क्या चाहिए? बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सबसे पहले वही है ना भाई। इतना व्यवस्था हो जाए तो पब्लिक तो ऐसे ही बम बम है। अब देखिए ना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो जहाँ भी जा रहे हैं, अब तो वो मतलब कल से निकले ना वो यात्रा वात्रा करने, और सीएम एकदम सब जगह पहुँच रहे हैं अपने, और लोगों से वो जनता दरबार टाइप का डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सीधा कह रहे हैं भैया ऐसी व्यवस्था करूँगा कि 15 अगस्त, आने वाले 15 अगस्त तक तो जो चला रहे हैं चला लीजिए सिस्टम, थोड़ा सा भी आगे से चूक दिखाई दिया, मतलब अस्पताल में कोई भर्ती हुआ और उसको रेफर का खेल खेले ना, तो आपको भी रेफर कर देंगे। अधिकारियों को सख्त ताकीद, 30 दिन के अंदर काम करके निपटाना होगा, जनता की सेवा करनी होगी, नहीं तो 31वें दिन जय जय सिया राम। और पढ़ाई, शिक्षा की व्यवस्था, अब देखिए 211 प्रखंडों में जुलाई में ही डिग्री कॉलेज खुल जाएंगे। मतलब पढ़ाई की व्यवस्था है, पहले से व्यवस्था है, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा, नए डिग्री कॉलेज भी खुल जाएंगे। और जो शहरी विकास होता है, अब सोनपुर में मुख्यमंत्री ने कहा ना एकदम नोएडा की तर्ज पे बनाएंगे। मतलब दिल्ली एनसीआर का तो देखा ही होगा आपने, अब दिल्ली एनसीआर वाली चीजें यहां भी दिख रही हैं, दिख रही हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है, लेकिन इसी बीच ये जो सियासी सगुफे छोड़े जाते हैं ना, इन सियासी सगुफों का बहुत ही मतलब प्रभाव जो है ना एकदम नगण्य है, बहुत नगण्य है। नगण्य वहाँ मतलब सुर्खी बटोर लेता है, लोग सुर्खी बटोर लेता है। अब बड़ा स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता तो भी सुर्खी बन जाता है ना। अब स्लिप ऑफ टंग हो गया था शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से कि मुझे सरकार ने स्वास्थ्य का जिम्मा दिया है। अब गलती हो गई, लोग उतने को पकड़ लिया, अरे बाप, ये तो निशांत कुमार को हटाने की योजना बन चुकी है, मंगल पांडे की जगह लेंगे तिवारी जी। तब उसके बाद हालांकि बाद में तिवारी जी ने स्लिप ऑफ टंग के लिए सॉरी कह भी दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ा? सियासत है, ऐसे ही चलते रहता है। कुछ भी मतलब कह दिया किसी ने, थोड़ी देर के लिए सनसनी मची। अब यहाँ पर अंतर कथा जान लीजिए, अंतर कथा जिसके लिए आप अब तक व्यग्र रहे कि आखिर आनंद मोहन की ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, क्यों हुई। आनंद मोहन अपने बेटे के लिए मंत्री पद की आकांक्षा तो रख ही रहे थे, उसी को बहाना बनाकर उन्होंने प्रहार शुरू किया। लेकिन ये दर्द उसी वक्त से शुरू हो गया था जब अपने छोटे बेटे को वो शिवहर से विधानसभा का टिकट नहीं दिला पाए थे, और शिवहर से गुप्ता परिवार के पास टिकट गया और गुप्ता परिवार के पास मंत्रिमंडल भी चला गया। तो आनंद मोहन जी ने इसे क्षत्रिय के खिलाफ एक साजिश का प्लॉट तैयार किया। लेकिन वो जो प्लॉट है ना, वो प्लॉट टाइम टाइम फिस हो गया, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने भी आनंद मोहन के इस प्रतिवाद को हाथों हाथ नहीं लिया, हाथों हाथ बिल्कुल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आनंद मोहन समाज की बात नहीं कर रहे थे, वो अपने परिवार की बात कर रहे थे, अपने बेटे की बात कर रहे थे। और फिर तर्क भी साथ में। तर्क क्या? हम दूसरे का भी बेटा बन रहा, ठीक है बन रहा है, ऐसा नहीं है कि नेता का बेटा नेता नहीं बन सकता है, बन सकता है,
लेकिन दबाव की राजनीति नहीं चलती। अब ये दुखड़ा था, सियासी पटखनी मिली थी, तो सियासी पटखनी मिली तो बिलबिलाना तो स्वाभाविक था। लेकिन इस प्रतिवाद का नतीजा क्या हुआ? उजागर हो गए, मोहन जी की मनसा उजागर हो गई और वो परिवारवाद का ठिकरा सिर्फ और सिर्फ उनके ही माथे पर फूट गया। हर कोई अपनी राजनीति जो करता है ना, अभी परंपरा सी बन गई है। अब चिराग पासवान हो या हम की राजनीति हो या आरएलएम की राजनीति हो या फिर नीतीश जी के पुत्र की ही राजनीतिक एंट्री हो, नो डाउट है, ये भी परिवारवाद की बात है। लेकिन अब उसी में जिस तरह से प्रतिवाद किया गया, प्रतिवाद का तरीका सामयिक नहीं था। रोशन कुमार सिंह जी, आप कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? अब फ्लैटरिंग, अरे फ्लैटरिंग नहीं कर रहा हूं बॉस, आप भी देखिए ना, एनालाइज करके देखिए ना। सियासत है, अतीत के पन्ने पलट कर देखिए, अतीत के पन्ने पलट कर देखिए, अतीत में भी ऐसा ही होता रहा है। हाँ, आधुनिकता के साथ साथ कुछ बदलाव आए हैं, उन्हीं बदलावों का परिणाम या दुष्परिणाम राजनीति में दिखता है। अवसरवादिता राजनीति की कहानी हो गई, अब तो अल्टरनेटिव वर्ल्ड हो गया है। अब तो लोग निकाल देते हैं पुराना क्लिप क्षण भर में, किसने कब क्या कहा था, देखिए अब क्या कह रहे हैं। पहले तो भैया जब अखबारों का जमाना था ना, तो पुरानी बातों को ढूंढने के लिए आर्काइव में घुसते थे लोग, काबिल लोग कहे जाते थे, अरे खोज के निकाले, देखिए फलाने जगह छपा था, ये भाई साहब उस समय क्या बोल रहे थे। अब उसमें कोई ये नहीं है, बड़े से बड़े नेता के पुराने बयान पल भर में सामने रख दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता की पूछ नेताजी उसी वक्त तक करते हैं जब तक जनता जनार्दन की भूमिका में होती है, और जनार्दन की भूमिका में जनता बस चुनाव के समय होती है। बाद में तो फिर प्रजातंत्र जो है वो भी राजतंत्र टाइप ही दिखने लगता है। हाँ, हालांकि प्रतिवाद की गुंजाइश रहती है। और इसी में जब कहते हैं ना राजघराने की लड़ाई, राजघराने की लड़ाई को बहुत सुर्खियां मिलती है। अब भैया नेताजी लोग आपस में जब उलझते हैं ना, तो वही सब ना खबर बनता है। अब बहुत तरह की मुझे फोन किया लोग कि आप राजपूत विरोधी हैं, आप आनंद मोहन सिंह के खिलाफ ये कर रहे हैं, जबरदस्ती ये कर रहे हैं, तो वो फलाना है। तो अरे भैया आनंद मोहन सिंह बहुत बड़े नेता हैं। हम लोग बच्चा बुतरू थे तो या वो बिहार पीपुल्स पार्टी चलाते थे, सब राजनीति देखा हमने बचपन से, देखते देखते अब तो अधेड़ हो गए। लेकिन अब फिलहाल जो कुछ हमें दिख रहा है उसमें पब्लिक कितना उनकी बातों को गंभीरता से ले रही है, और आगे कितनी गंभीरता से उनकी बातों को तवज्जो मिलेगी, किस तरह का गठबंधन वो खड़ा कर पाएंगे, इस पर निर्भर करता है उनका प्रतिवाद कितना दमदार होगा। फिलहाल तो उनका प्रतिवाद क्या है, उनका प्रतिवाद तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है। हाँ, कुछ मीडिया में मतलब उनके मनोनुकूल चीज़ें परोसी जा रही, कितने दिनों तक, पब्लिक है, सब जानती है। अब नीतीश कुमार संजय सिंह के घर गए, संजय सिंह एमएलसी, उन्होंने कह दिया, मतलब प्रतिवाद किया, आनंद मोहन सिंह किस थैली की बात कर रहे हैं, इस पार्टी में ऐसा नहीं होता। तो नीतीश कुमार पहुंचे तो कुछ लोगों ने परोस दिया, लीजिए संजय सिंह को मिला नीतीश कुमार का साथ। कुछ लोगों ने परोस दिया कि नीतीश कुमार गए थे समझाने के लिए, ज़्यादा बोलना नहीं है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मतलब सियासी तिकड़म में जो क्या कहते हैं लैंड माइन्स बिछाया जाता है ना, तो लैंड माइन्स बिछाने का काम हो रहा है कि कभी ना कभी तो धमाका होबे करेगा। लेकिन कहाँ हुआ धमाका? धमाका तो तब होता ना कि सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के मुखिया हड़क जाते, डर जाते, सारे मंत्री मुख्यमंत्री सब काम में लगे हुए।
हाँ, प्रतिपक्ष का काम है नुक्ताचीनी करना। प्रतिपक्ष भी अपनी भूमिका निभा रही है। अभी देखिए ना, अभी थोड़ा और तमाशा होगा। वो एमएलसी वाले जो खाली सीट सब है ना, उसमें भी बहुत उलट पलट दिखाई देगा। आरा बक्सर वाला में तो दिखा, आगे भी दिखेगा। लेकिन इससे सरकार की सेहत पे फिलहाल कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है कि नहीं? सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अब जब सरकार की सेहत पे फर्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर इस तरह के प्रतिवाद का लाभ क्या? चलिए, सियासी हांडी है, इसमें उबाल आता रहेगा, बवाल होता रहेगा, और उबाल बवाल सियासत का अंग बन चुका है। जो कुछ भी होगा, सियासी हांडी के हर उबाल की बात आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आपको बस देखते रहना है द बेबाक कौशलेंद्र शो, स्वराज पोस्ट पर। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, प्रणाम। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री